हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, आपको पता है पौधे के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, पौधे के जनन अंग पुष्पों में पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी पुष्प में उसके जो जनन अंग है वह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने 4 भाग की चर्चा की थी पिछले टॉपिक में कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, दल, बाह्य दल, पुंमंग और जायांग। ठीक है, तो किसी भी पौधे का जो नर जननांग होता है वो क्या होता है? पुंकेसर या पुंमंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम या स्टेमेन। ठीक, और मादा जननांग क्या होता है? जायांग या गाइनोशियम। ठीक है, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार लैंगिक प्रजनन में ये दोनों जनन अंग फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पौधे का जो जनन अंग है वह पुष्प में मौजूद होता है। ये पॉइंट आप माइंड में अपने रखिएगा। ठीक है, और जो नर जनन अंग है वह क्या है? पुंकेसर। ठीक है, और मादा जनन अंग क्या है? वह है जायांग। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं पुंकेसर के बारे में। किसी भी जो पौधे का जो पुष्प होता है वो इसी प्रकार से होता है। इसका बाह्य दल, ठीक है, ये बाह्य दल हो गया, ये इसका जो है दल हो गया, और इसका पुंमंग, और ये इसका जायांग। ठीक है, अब देखिएगा अलग अलग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जननांग है, ठीक है, वह क्या होता है? पुंमंग होता है, जिसको स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से रचना होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक एंथर परागकोश, ठीक है, और एक फिलामेंट उतंतु जिसको कहते हैं। ठीक है, इन्हीं एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण भरे होते हैं। ठीक है, और वो परागकण पॉलन ग्रेन इस प्रकार से होते हैं, मोस्टली पीले रंग के होते हैं। जैसे गुड़हल के पुष्प आप हाथ से पकड़े तो हाथ पे पीले रंग के ढेर सारे जो है छोटी छोटी महीन दाने गिर जाते हैं। वो क्या है? वो पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, परागकण। ठीक है, परागकण की संरचना में देखिएगा, परागकण में 2 जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, जो बाद में जाके जर्मिनेट होती हैं, और एक पॉलन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये बात हो गई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? जायांग या पिस्टिल। ठीक है, जिसको गाइनोशियम भी कहते हैं। ठीक है, जो जायांग ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जायांग जो पिस्टिल होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल यानी वर्तिका, ठीक है, लंबा वाला पोर्शन, और बीच में जो फूली हुई संरचना है इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, यानी अंडक, अंडाशय कहते हैं। यानी पिस्टिल के 3 भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, और इसी ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होता है। ठीक है, ओवरी जो फूली हुई संरचना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ओव्यूल्स होता है। ठीक, अंडाशय। ठीक, और अंडाशय में जो है एग सेल्स होते हैं। ठीक है, और पोलर न्यूक्लियस होता है, 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं और एग सेल्स होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, अब जैसा कि आपको निषेचन की प्रक्रिया आपको पता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? जब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी ओव्यूल्स, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स दोनों जो है आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, उनके इस मिश्रण को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी जो मेल एग सेल है, ठीक है, और फीमेल एग सेल है, दोनों का मिलना, दोनों का मिश्रण, ये फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। ठीक है, और इन निषेचन के परिणाम स्वरूप ही आगे जो है ओवरी का विकास होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण, वह जो है इस पर, इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर किस प्रकार पहुंचते हैं। ठीक है, यानी परागकण जो होते हैं वो इसी परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, और
जो है निषेचन की प्रक्रिया के लिए उन्हें इस स्थान पर यानी स्टिग्मा पर, वर्तिका पर आना पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के ये इनका ट्रेवलिंग कैसे होता है, आते कैसे हैं, ठीक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है ये परागकण यहाँ से निकल करके परागकोश से पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं, इसे हम परागण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। परागण की क्रिया आपको अगले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। यानी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। परागण की क्रिया जो है कई प्रकार से होती है, 2 प्रकार से जनरली, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। ये क्या है इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी जब जो है पुष्प के परागकण निकल करके उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब परागकण परागकोश से निकल करके किसी दूसरे पौधे, ध्यान रखना, किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर उसके, तो इसे हम जो है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं। परपरागण कई प्रकार से होता है, ठीक है। इसके माध्यम कई सारे होते हैं, वायु, ठीक है, जलीय पौधों में कीट, पंछी, ठीक है, जीव जंतु, इन सभी के माध्यम से ये परागकण जो है इसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। जब परागकण, ठीक है, यानी पॉलिन ग्रेन्स पुष्प के स्टिग्मा पर, ठीक है, इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो ये परागकण जर्मिनेट होने लगते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है ये पोलन ट्यूब जो है आगे बढ़ने लगती है। और कहाँ बढ़ती है, ये जो है बढ़ करके आती है जो है सीधे, ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर, ठीक। यानी इस परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद एक इसमें पतली नलिका वृद्धि करने लगती है, ठीक है। और ये पतली नलिका, ठीक है, इसके स्टाइल क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, स्टाइल में वृद्धि करते हुए आगे जो है ओव्यूल्स तक पहुंचती है, ठीक है। और इसके बाद से इसके अंदर के जो है 2 जर्म सेल्स और एक पोलन न्यूक्लियस, ठीक है, 2 जर्म सेल्स, ठीक है, और एक पोलन न्यूक्लियस, ये जो है ट्रेवल करके जो है यहाँ पर इसके अंदर ओव्यूल के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर पहुंचने के बाद जो है इनमें निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इसका जो ओव्यूल है, अंडाशय है, वो वृद्धि करने लगता है, ठीक है। और वृद्धि होने के बाद इसमें सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाती है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है। और इस दौरान जो पुष्प के जो है अन्य भाग हैं, जैसे जो है पुष्प के बाह्य तल पुंज, ठीक है, कैलिक्स, उसका दल यानी करोला, ठीक है, उसके एंड्रोशियम, ठीक है, उसकी वर्तिका, ये सभी जो है आपस में मुरझा करके गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। और सूखने के बाद जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल से जो है फ्रूट का विकास होने लगता है, ठीक है। ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल से जो है ये फूल जाता है और फूल करके एक मांसल संरचना बना देता है जिसको हम फल कहते हैं, ठीक है। और जो इसका जो है जो परिपक्व अंडाशय है, ये ओवरी, ठीक है, ओवरी जो है वृद्धि करके सीड बना लेती है, ठीक। इस प्रकार से जो है पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, यानी फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इससे रिलेटेड मैं PDF और एक वीडियो मैं इसके साथ जो है ग्रुप में डालूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक आपको कमेंट करके बताना है। साथ में जो है आपको लाइक सब्सक्राइब ये करना है आपको चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें मैं आपको परागण की प्रक्रिया पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, जीव विज्ञान का, इंग्लिश का, ठीक है, या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जो भी वीडियो आपको मिलता है ग्रुप में आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और अपने
घर वालों का, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, ठीक है। घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।